आज बिलासपुर के मोहभट्टा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्युत, तेल, गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास सहित अनेक विकास कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को दी। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी सहित सम्माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। जितेश कुमार साव की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आप सभी से निवेदन है, भारत के शिल्पी आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से विनती है, प्रार्थना है, आप सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। देवियों सज्जनों, आज आपके उत्साह की और उसकी अभिव्यक्ति का आभास हम सबको है, क्योंकि सुबह से लाखों की संख्या में यहाँ पंडाल में बैठे हुए हमारे भाई बहन और इससे भी अधिक संख्या में पंडाल से बाहर हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए भाई बहन आतुरता से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर आज चैत्र नवरात्रों के पावन अवसर पर मां विलासा की इस पुनीत धरा पर शुभागमन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखने के लिए आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्य प्रारंभ और लोकार्पण करेंगे, जिनमें विद्युत, तेल, गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। वंदन, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर गर्मामय उपस्थिति है छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और बिजली मंत्री मनोहर लाल जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद श्री तोखन साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, और साथ ही प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और प्रदेश के कोने कोने से आए सभी भाइयों बहनों का, युवा साथियों का अभिनंदन वंदन। एक बार आप सबके करतल ध्वनि तालियों के साथ सबका अभिनंदन वंदन। आज के इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे प्रदेश की सरकार की ओर से और आप सब प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन करें। और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को श्रीफल और शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन वंदन करेंगे। आप सबके करताल ध्वनि के साथ छत्तीसगढ़ की ये पारंपरिक शॉल है और श्रीफल। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन प्रधानमंत्री महोदय का। और उसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि प्रधानमंत्री महोदय को बेल मेटल से बनी एक सुंदर कलाकृति भी भेंट करें। ये कलाकृति हमारे केवट समुदाय की वीरांगना मां विलासा को समर्पित है, जिनके नाम पर बिलासपुर का नामकरण हुआ है। वंदन, अभिनंदन तालियों की आवाज के साथ आप सबके। और अब मंच पर विराजमान सभी अतिथि मिलकर गजमाला के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। एक विशाल फूलों की माला आज के इस पावन दिवस पर प्रदेशवासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। और तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से जरूर आनी चाहिए। इस वंदन अभिनंदन में आपकी तालियों की करतल ध्वनि की गूंज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो गूंज यहां तक जरूर आनी चाहिए। बीते 10.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनथक प्रयास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर उनका वंदन, उनका अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल जी को कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री मनोहर लाल जी, आप सभी से ये प्रार्थना है कि अब अपने अपने स्थान पर विराजें और कार्यक्रम के आगे की कार्रवाई में अपना सहयोग दें। स्वागत संबोधन होगा अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा बिजली मंत्री भारत सरकार मनोहर लाल जी। परम आदरणीय भारत देश की जन जन की आवाज, यहाँ के युवाओं के दिल की धड़कन, न केवल अपने देश बल्कि दुनिया के आज सबसे लोकप्रिय नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विधानसभा में स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, महुआ विभाग में मेरे साथी मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और इसी लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर के सांसद श्री टोकन साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के अन्य मेरे साथी मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सभी दूसरे गणमान्य अतिथिगण, और आज मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा लाखों की संख्या में उपस्थित यहाँ मेरे भाइयों बहनों, जय जोहार। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि आज चैत्र शुक्ला एकम विक्रमी संवत 2082 प्रथम नवरात्र अपने नव वर्ष का पहला दिन, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की इस गाथा में एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका शिलान्यास, जिनका उद्घाटन, जो कार्य शुरू करने का काम, राष्ट्र को समर्पित करने के ऐसे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए आप आए हैं। सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभारी, हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही हम सब जानते हैं कि इस देश को दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में उभर करके आए, दुनिया के देश अपने इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में गिने, इस प्रकार का आह्वान आपने किया है। कैसे अपना देश आत्मनिर्भर बने, हमारे देश की आर्थिकी कैसे मजबूत हो, और उस आर्थिकी को मजबूत करने के लिए हम जानते हैं उद्योग ये एक बहुत बड़ा उसमें कारगर उपाय है। उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, आर्थिकी बढ़ेगी, और उन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ऊर्जा, पावर, इसका एक बहुत बड़ा स्थान है। तो आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 22 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका शिलान्यास, जिनका उद्घाटन या जिनके काम को आज शुरू किया जा रहा है, देश को, राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत 33,700 करोड़ से ऊपर की है। और उसमें भी मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस 33,700 में 26,000 करोड़ रुपए के ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सब ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई हैं, पावर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। इसलिए भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के इस विकास के लिए मैं, जैसा आप मेहनत कर रहे हैं, जैसा इस प्रदेश की सरकार लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये प्रदेश देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगा। आज उसी को आगे बढ़ते हम देख रहे हैं। न केवल पावर, बल्कि आज रेलवे के, सड़क मार्ग, परिवहन मार्ग, और इसी प्रकार से शिक्षा, आवास, पेट्रोलियम गैस, इन सब विभागों के भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। अब पिछले 10 वर्षों में अगर हम उपलब्धियां गिनते हैं तो उन उपलब्धियों में बिजली की उपलब्धि, पावर डिपार्टमेंट की उपलब्धि, ये बहुत उल्लेखनीय है। इसकी उपलब्धता देश के हर गांव, हर शहर, हर घर यहां तक पहुंची है, और हमारी जितनी आवश्यकता है, आज उस आवश्यकता को तो हम पूरा कर ही रहे हैं, साथ में आसपास के देशों में अब पावर की ओर से एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, ये काम भी हमने शुरू किया है।
चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे भूटान है, चाहे नेपाल है, म्यांमार है, इस प्रकार के श्रीलंका है। ऐसे प्रयोग भी, ऐसे कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहे हैं। देश में गरीब आदमी को इसका लाभ मिले, बहुत सी योजनाएं इसमें चलाई गई हैं, चाहे सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला है, कुसुम योजना है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, बिजली का वितरण इस प्रकार से लोगों को सुविधाजनक मिले। आरडीएसएस की भी एक स्कीम ये चलाई जा रही है। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ के अंदर 80,000 घरों को ये बिजली के कनेक्शन ये दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय जो कभी 2014 में हर व्यक्ति एवरेज रूप से ऐसा माना जाता है कि 957 यूनिट बिजली खर्च करता था, जो आज 46% बढ़ करके 2024 में ये आंकड़ा 1400 यूनिट को पार कर गया है। और मैं समझता हूं जैसे देश के सिटीजन की, नागरिकों की आय बढ़ेगी, परिवारों की आय बढ़ेगी और बिजली की उपयोगिता, आवश्यकता बढ़ेगी, ये जो यूनिट्स है ये आगे आने वाले समय में और भी आगे बढ़ करके आने वाले हैं। जहां तक कोयला आधारित जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कोयले का भंडार है, साथ ही झारखंड, उड़ीसा ये भी कोयले के भंडार हैं। तो यहाँ अत्यधिक बिजली इसके उत्पादन की एक प्रकार से क्षमता है। इस क्षमता का दोहन हमारे सभी विभाग, एनटीपीसी भी कर रही है, अन्य प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए तो यहाँ 30,000 मेगावाट की क्षमता है। तो इस 30,000 मेगावाट की क्षमता का दोहन हम बहुत जल्दी शीघ्र करने वाले हैं। और यदि ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।